मुझे बताते हुए वाकई अच्छा नहीं लग रहा है कि इस समय हम कहीं बिहार में नहीं हैं, किसी आदिवासी कबीले में नहीं हैं, कहीं जंगलों में नहीं हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। जिस तरीके से फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, भारत की राजधानी दिल्ली, और देखिए दिल्ली का हम इस समय आपको नज़रिया दिखा रहा है। ये सड़क देखिए, आपको यकीन नहीं आ पाएगा एक देश की राजधानी में। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय मुंडका मार्ट के अंदर मौजूद है। मुंडका मार्ट में ही मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने लगभग घोषणा अनाउंसमेंट कर दी है। आरओ वगैरह के सिलसिले में चुनाव की घोषणा और चुनाव से संबंधित गतिविधियां जल्दी शुरू होने वाली है। हमेशा की तरह आप अपने डिटेल से काम लीजिएगा कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो जानकारी हमारा चैनल आपको देने जा रहा है, उसमें सबसे पहले आप इस सड़क को देखिए। ये आप दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये मुंडका के फिरनी रोड के, ये मुंडका के रहतक रोड के, ये मुंडका वार्ड के आसपास की सड़क, ये मुंडका के चौमुखी तरफ है। ये सड़कों का नरक जैसा आप जाल देखिए। 2.5 साल से यहाँ पे बीजेपी के गजेंद्र दरार निगम पार्षद के तौर पर है, वर्तमान में वो विधायक है। और 2.5 साल पहले ये सज्जन जो हमारे पास बैठा हुआ अनिल लाखड़ा जी, ये रहा। मैं दोनों की तारीफ और अच्छाई बुराई पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुद्दे पर आता हूँ। जिस समय ये पार्षद थे, तो ये सड़क जो जो दृश्य आप नरकमई देख रहे हैं, वहां पर एक उस सड़क, उसको क्या कहते हो, कौन सा सॉकर होता है, सुपर सकर मशीन के द्वारा यहाँ से ये पानी निकाल दिया जाता था। ये एक दिमाग में आने वाला आइडिया, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मंगल ग्रह से लाई गई थी। दिमाग में आने वाला आइडिया है कि सुपर सकर मशीन लगा दी गई थी, पानी इतना ज्यादा नहीं भरा करता था। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुंडका बाट के रहने वाले हैं, आप मकान बनाना शुरू करिए। आपके दरवाजे पे एक सरकारी एमसीडी का आदमी आ जाएगा जो कहेगा भैया मैं 5,000 लूंगा, 5 लाख लूंगा, 50,000 लूंगा अगर ये मकान बनाओगे। मुझे बताते हुए वाकई बड़ा अच्छा लगा बतौर पत्रकार कि जब तक ये सीट के ऊपर रहे, यहाँ पे कोई आदमी ये कहने के लिए नहीं आता था कि मुझे जो है मकान बनाने का हिस्सा दो, भाड़ा दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। और दूसरी बात की तरफ आता हूँ, यहाँ पर पानी और उससे संबंधित समस्या, पानी हालांकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी इन्होंने उससे जुड़ी हुई चीजों को निपटाने में पूरा योगदान दिया। और एक आखिरी बात जो आमतौर पर कम होती है, यहाँ कूड़े की समस्या थी, इन्होंने अपने पॉकेट से, अपने पैसे से, निजी फंड से, सरकारी पैसा नहीं, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए कूड़ेदान की गाड़ियां यहाँ पे लगाई जो जगह जगह कूड़ा उठा के ले जाती थी। अनिल जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत क्षेत्र में हम देखते हुए आए हैं, क्या बहुत कहना बहुत चाहेंगे, लोग इतने आपके जाने के बाद या ना जाने के बाद इतनी बुरे हाल में आ गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अब मेरे गांव का फिरनी रोड का ही बताता हूँ जी कि आपने जाके देखा भी जी है कि किस दयनीय स्थिति के अंदर मेरे गांव के और कॉलोनी के मेरे सोन पार्क वासी कैसे वहां से निकलते हैं, किस हालात के अंदर वो रहते हैं, कैसे अपने घर के अंदर जाते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं। तो क्या दयनीय स्थिति के अंदर वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहां पर। और ये तकरीबन अभी ये कुछ दिन नहीं है, ये तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं जब से यहाँ पे बीजेपी का पार्षद बना था। उसके बाद से ही ये हालात खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि बीजेपी के निगम पार्षद को अपने काम का कोई मतलब ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कोई काम कैसे होते हैं। उसी का परिणाम ये रहा कि वहां पे पानी भरता ही चला गया, भरता ही चला गया। मेरे समय में हम सुपर सकर मशीन हर महीने वहां पे सुपर सकर मशीन लगाते थे, जिससे पानी की निकासी हम निकलती रहती, सुचारू रूप से पानी चलता रहता था। लेकिन अब वहां पे कई साल हो गए हैं सुपर सकर मशीन लगे हुए। अब पिछले 6 महीने से कोई सुपर सकर नहीं नहीं, मशीन नहीं है। बिल्कुल। 6 महीने तो 6 महीने छोड़िए। क्या, साल से ज्यादा हो गया, कोई सुपर सकर मशीन में वहां पर नहीं आई है। अगर सुपर सकर मशीन लगाते रहते, हर महीने काम करते रहते, तो ये स्थिति वहां इतनी पे दुर्दशा पूरी स्थिति नहीं बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं होनी थी। पानी आराम से निकालने के लिए नियत और नीति, ये दो चीज किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी नेता के अंदर होनी चाहिए। एक तो नीति स्पष्ट होनी चाहिए और उसकी नियत होनी चाहिए काम करने की। अगर आपकी नियत काम करने की नहीं है तो देखो चारों तरफ पानी भरेगा ही। अब जब मैं निगम पार्षद था तो मुंडका गांव के अंदर गंदा पानी, पीने का गंदा पानी आता था। मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से जाके गुहार लगाए, उनसे मैंने प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसे मेरे गांव के अंदर। उन्होंने तुरंत उसको पास किया। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और काम जल्दी चालू भी करवाया, मैंने खड़ा होकर काम चालू करवाया, पानी की लाइन डलवाई गांव के अंदर। मीठा आज पानी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पानी आ रहा है, और सप्ताह में 3 दिन पानी आ रहा है। पहले पहले जब बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय मेरे गांव के अंदर सप्ताह में 1 दिन पानी आता था। और रात को 2-2, ढाई-ढाई बजे मेरी माताएं बहनें जो है ना, रात को जगती रहती थी फिर पानी किस टाइम आएगा। लेकिन लेकिन आज मेरे को इतनी तसल्ली होती है, मन के अंदर शांति होती है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को, अपने गांव को पानी दे इसका
उसके अलावा मेरी जितनी भी कॉलोनी, चाहे स्वर्ण पार्क कॉलोनी है, चाहे अमर कॉलोनी है, यहाँ पर मैंने सीएम साहब से को बोलकर पानी की लाइन और सीवर की लाइन और रोड सारे मैंने सीएम साहब के पास में जाके पास करवाया। और सीएम साहब खुद आए थे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, और हमने उद्घाटन करवा कर सारा काम यहाँ पे करवाया। आगे मेरे जितने भी गांव पड़ते थे, चाहे हिलपुतला है, चाहे नीलवाड़ है, चाहे टीकरी गाँव है, सबके अंदर हमने पानी की लाइन डलवाई है। आज पानी जा रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है, सभी कॉलोनियों के अंदर हमने पानी की लाइन डलवाई है। काम काम बहुत सारे हुए, लेकिन पता नहीं भाई, अब उसके बाद जो बीजेपी का पार्षद बना, जब जब बीजेपी का विधायक है, अब पता नहीं काम या तो करना ही नहीं आता है, या नियत नहीं है, या भाई क्या चक्कर है। कोई काम जमीन के ऊपर नहीं हो रहा है, एक भी काम नहीं हो रहा है। 2 ढाई साल हो गए, 2 ढाई साल से पूरा मुनका गांव का बाहर निकलना दूभर हो गया है। अपने जो है, या तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के निकलते हैं, या दूसरे और उससे निकलते हैं। हम कूड़े पे बात नहीं, एक साल से कूड़ा जगह जगह मुझे मुनका मार्ट में नजर आ रहा। आपके जमाने में आपने क्या देखिए कदम उठाए थे? देखिए मैंने उस समय, आज तो एमसीडी एक है, मेरे समय में उस टाइम में 2017 के अंदर एमसीडी 3 विभागों में बटी हुई, 3 एरिया में बटी हुई थी। साउथ एमसीडी, उत्तरी निगम, और एक सादरावाली एमसीडी। तो हमारी उत्तरी दिल्ली निगम के अंदर तो फंड की व्यवस्था थी ही नहीं, अच्छा। बिल्कुल कमजोर कर रखा था बीजेपी में, पैसा था ही नहीं इसके अंदर। उसके बावजूद भी मैंने अपनी जेब से जो है 3 3 ट्रैक्टर और 6 6 ई रिक्शा अपने क्षेत्र के अपने अंदर, पैसों से, अपने अपने फंड से, अपने बिल्कुल अपनी निजी जेब, फंड से। निजी फंड इसमें से। एमसीडी का कोई पैसा नहीं कोई था, कोई दिल्ली कोई सरकार केजरीवाल कोई का भी कोई पैसा कोई नहीं था। कोई किसी का कोई रोल नहीं था। मैंने अपने निजी पैसे से ये काम किया। और मैंने, मेरा एक 4,000 गज का प्लॉट था, उसके अंदर मैं सारा कूड़ा डलवाता था यहाँ से। अच्छा। 20 20 फुट मेरे प्लॉट के अंदर कूड़ा मैंने डलवा दिया था, पूरा भर गया था। तो हमने तो, मैं ये दर्शकों इस बात को महान कहूंगा, अगर आप अनाधिकृत कॉलोनियों के रहने वाले हैं, कहीं के भी, रामा विहार, राजीव नगर, बुद्ध विहार, आप 20 गज का भी अगर प्लॉट है ना किसी का, तो वो दो बिस्कुट केले के छिलके नहीं डालने देता है। ये बता रहा है कि 4,000 गज पे कूड़ा डलवाते हैं जी। बिल्कुल। उसके उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सूखी नहर, अमर कॉलोनी और स्वर्ण पार्क के बीच में एक सूखी नहर का एरिया है। अच्छा। वहाँ नहर नहीं है, रोड हमने सूखी बनवा, नहर का रोड बिल्कुल। कहलाता है। सूखी नहर पहले थी, कभी नहर थी, लेकिन अब सूखी हुई, वहाँ पे रास्ता बना हुआ है। अब हमने दोनों तरफ उसमें रोड बनवाया, और वहां से 140 बड़े ट्रक कूड़ा उठवाकर मैंने पार्क का लोगों के साथ मिलकर, कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर हमने पार्क का निर्माण करवाया। वो अपनी जेब से करवाया हमने, अच्छा। कोई सरकारी कोई फंड वगैरह नहीं था। हमने अपनी जेब से वहाँ पे काम करवाया। जाके देखिए, अमर भारत में। बिल्कुल ये अमर कॉलोनी के अंदर, जी। वहां पर आप जाके देखिए, सूखी नहर के ऊपर सब पे पार्क बने हुए हैं। लोगों ने सहयोग किया, सबने मिलके, हमने अपने लोगों के साथ मिलके वहां पे पूरा हमने पार्क बनवाया। उसके अलावा मुंडका मुंडका चाहे हिंदकुदरा, चाहे टीकरी, चाहे नीलवाड़, सभी गांव के पार्कों के अंदर जिम्नेजियम और हाई मास्ट लाइट सब के अंदर हमने हमने जो हमारे राज्यसभा के एमपी थे उनसे पैसा लेकर हमने काम करवाया। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर हमने काम नहीं किया। लेकिन अब 2 ढाई साल से मैं समझता हूँ कि एक भी काम कोई ये नहीं बता सकता। हाँ, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको निजी फायदा मिलता है, वो तो एक आध बात बता दे, नहीं तो आज के समय में सब व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई एक भी काम कुछ भी कहीं पे नहीं हो रहा जमीन पर। बात करते हैं जनता के चुनाव की। इस समय दिल्ली में हो सकता है, यहाँ पे जल्दी ही चुनाव होने वाला है। अब जो वर्तमान निगम पार्षद अपनी सीट छोड़ के विधायक बन गए हैं, उनके कार्यकाल में जब तक 2.5 साल में रहा, तो आपके अंदाजे से इस समस्या का, कूड़े की समस्या का, और ये जो जल बराबर क्या कदम उठाए गए थे? देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर एक भी काम कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी काम 2.5 साल पार्कों की से, स्थिति कैसी है वर्तमान बिल्कुल में? बिल्कुल बुरी दशा है, सब जगह आप जाके देख सकते हैं। एक भी नई ईंट कहीं भी किसी पार्क में नहीं लगाई गई है, एक भी जिम जो है किसी भी पार्क में नया नहीं लगवाया गया है। एक भी हाई मास्ट किसी पार्क के अंदर नहीं लगवाई गई है। कोई भी काम, एक भी कूड़ा काम। उठान की स्थिति कैसी है? देखिए, कूड़ा उठाने की स्थिति, अब जैसे एनसीडी एक हो गई है, तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वालों को दे दिया है, कूड़ा तो वही उठा रहे हैं। तो लेकिन जगह लेकिन जगह जो कीचड़ और जो कूड़ा सा नजर आ रहा है, उसको देखिए, उठाने जो का जिम्मा किसको है? बि- बिल्कुल बिल्कुल, देखो, निगम पार्षद का जिम्मा होता है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जाए, लोगों की समस्या सुने और उनके काम को करवाए। इसीलिए निगम पार्षद बनवाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
काम करवाने के तो बावजूद किसी का फोन भी उठाया नहीं जा रहा। जो लोग मेरे को बताते हैं, उनके ही कार्यकर्ता मेरे को बताते हैं कि किसी का फोन ही नहीं उठा रहा। आपने हमारे चैनल को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।